Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ेंगे। आज की हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट लर्निंग क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम। और इसमें अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इंडियन को लेकर के प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग जो है कितने वर्ष से लेकर कितने ईसा पूर्व से लेकर के कितने ईसा पूर्व तक का इसका समय रहता है। ईसा पूर्व बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट को अगर हम समझें तो 30,000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 से लेकर के 3,000 यानी कि इस तरीके से ये समय पीरियड है भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, है ना। समझे तो प्रागैतिहासिक कला क्या है, यानी कि सबसे पहला मतलब स्टेप्स है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए। तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला प्रागैतिहासिक काल कहलाएगी, है ना। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला जो है ये यहाँ पे आप फिगर यहाँ देख सकते हैं। ये फिगर इंसर्ट है, ये भीमबेटका का फिगर है। यहाँ गुफा चित्र, ये आपका जो चित्र है गुफा चित्र है, ये वाला चित्र, ठीक है। ये वाला जो चित्र है आपका, ये वाला गुफा चित्र है, ये भीमबेटका का मध्य प्रदेश की गुफा चित्र है। अब इसमें हम बात करेंगे भारतवर्ष में, ठीक है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुई है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। और अंग्रेजों में सबसे पहले किसने और कब किया था, तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था 1880 ईस्वी में। उसके बाद काकवर्थ ने किया था 1883 ईस्वी में। इस तरीके से भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले खोज ये इन्होंने किया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किया था 1880 ईस्वी में। और यहाँ तत्पश्चात काकवर्थ ने 1883 ईस्वी में किया था इसकी खोज, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का पुराना है, तो 7,000 वर्षों का पुराना है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 7,000 वर्षों का पुराना है। यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो आदिकाल, है ना, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व के समय पीरियड को आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग की अगर नामक पुस्तक की मतलब किसकी है, तो स्टुअर्ट पिगाल्ट की है। ब्रिटिश पुरातात्विक ये होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश पुरातात्विक ये है कौन, पिगाल्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो जेरोको से मिले हैं, ठीक है। प्रथम प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो जेरिको से मिले हुए हैं। यहाँ पर बात करें कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के हथनौर, यहाँ पे देखिए हथनौर नामक स्थल से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य, ठीक है, एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक विद्वान है रॉबर्ट ब्रूसफुस्ट, इन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन, अगर हम देखें प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन कुछ इस प्रकार से, यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व पाषाण काल, यानी कि इसको कहते हैं मेगालिथिक एज, यहाँ देखिए मेगालिथिक एज है, यहाँ देखिए यह मेगालिथिक एज है। फिर 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व की टाइम पीरियड को पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो ये 25,000 ईसा पूर्व से, इसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। यहाँ देखिए इसको 25,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व की टाइम पीरियड को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और फिर यहाँ पर
देखा जाए नीचे तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल बोला जाता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है यहाँ 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व। फाइनली 3,000 अगर ऑप्शन में क्लिक करना हो अगर आता है तो 3,000 माना जाता है। बात करें पूर्व पाषाण काल की, तो पूर्व पाषाण काल का जो समय होता है, ये आपका पूर्व पाषाण काल का जो समय होता है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व के समय को होती है। उस समय के मानव कहाँ रहते थे? तो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहा करते थे। धरती पर कब और कहाँ आया मानव सबसे पहले धरती पर कब और कहाँ आया था? तो प्लाइस्टोसिन में अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया था। फर्स्ट टाइम अफ्रीका में आया था, इसको याद रखेंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो 14 लाख वर्ष पहले का अस्तित्व माना जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे हम लोग। पूर्व पाषाण काल को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांश कहाँ मिलते हैं? तो सोन नदी घाटी यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ पे देखिए वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। पूर्व पाषाण कालीन मानव था शिकारी और खाद्य संग्राहक। याद रखेंगे कि शिकारी और खाद्य संग्राहक। यहाँ पे पूर्व पाषाण युग का जो मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। क्वार्टजाइट पत्थर यहाँ भी याद रखिएगा, क्वार्टजाइट पत्थर से वो बनाता था। ठीक है, अब इसमें अगर बात किया जाए नीचे, तो पूर्व पाषाण युगीन मानव के जो प्रमुख औजार थे वो हैंड एक्स से क्लीवर कहा जाता है। ठीक है, स्क्रैपर, इसको स्क्रैपर भी बोल सकते हैं। स्क्रैपर, क्लीवर, हैंड एक्स, ये सब प्रमुख औजार थे पूर्व पाषाण युगीन मानव का। ठीक है, पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डियों से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। इसको याद रखेंगे, बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ये देखिए, इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने कब और कहाँ की थी? तो रॉबर्ट ब्रुस्ट ने की थी। कब की थी? तो यहाँ अंडरलाइन किया गया, देख लीजिए, 1863 ईस्वी में की थी। मद्रास के निकट पल्लावरम में की थी। ठीक है, पल्लावरम में की थी। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो कुड़ापा में करता था। इस चीज को याद रखेंगे। या अंगोला चिंगलेपुट में किया करता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो 100% इससे क्वेश्चन पुट अप किए जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इक्वाल्टाइज मैन होते हैं, यानी कि क्वाल्टाइज्ड मनुष्य। सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था तो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। यहाँ पर देखिए मेसोलिथिक एज को पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। सिंपल है, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की जो समय है मध्य पाषाण काल है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा कब और कहाँ प्राप्त होती है? तो सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र में होता है। 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र में होता है। और किसके द्वारा? सीएल कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब देखते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल के औजार थे तो माइकोलिथिक यानी कि छोटे औजार। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे औजार, ये छोटे औजार मध्य पाषाण काल के औजार थे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, फिर इधर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऊपर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है तो भीलवाड़ा है। जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर है। ठीक है, सर्वप्रथम समाधान का दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी तो यह याद रखेगा मध्य पाषाण काल में शुरू की गई थी।
यहाँ देखिए गुजरात में स्थित लंगराज मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो एक्चुअली शंकालिया ने करवाया था। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल में इसे मिलने से आरंभ होता है? तो मध्यपाषाण काल याद रखेंगे, मध्यपाषाण काल, इसको याद रखेंगे, मध्यपाषाण काल। अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर को अगर देखा जाए तो किस काल से मिलने के आरंभ होते हैं? तो मध्यपाषाण काल। फिर यहाँ पे मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष अगर पूछ दिए तो फिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त होता है, ठीक है। पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में, ये जिसका समय अगर देखा जाए लगभग 5000 ईसा पूर्व का है, तो ये मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल को हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए, ये आपका हमारा नवपाषाण कालीन और उत्तर पाषाण कालीन को हम लोग स्टडी करेंगे अभी भी फिलहाल। तो भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातत्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा जाता है, ठीक है। ये नवपाषाण काल से संबंधित पुरातत्विक जो खोज है डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मेहरगढ़, यानी कि संप्रति ये प्राप्त हुई है पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ठीक है, प्रांत से। नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग किया करते थे? पालिस्तार, ये TGT 2021 में पूछा हुआ सवाल है, पालिस्तार पत्थर के बने हथियारों का, ठीक है। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है था? तो पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला हम बात करेंगे मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ बात करेंगे फाइनली, यहाँ पे देखिए उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास यानी गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्जहोम तथा गुफ कराल कश्मीर प्रांत में स्थित वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसमें अगर हम बात करें, भारत में प्रचुर मात्रा में हल्दी के उपकरण हिरण के सींगों कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चिरांद यानी पटना के पास से प्राप्त होते हैं। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो बुर्जहोम में दफनाए जाते थे। किस काल के मानव सबसे पहले कृषि कार्य का शुरुआत किया था? तो नवपाषाण काल के। पहिए का आविष्कार अगर बात किया जाए नवपाषाण काल में। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल अगर देख लिया जाए तो गेहूं है। इसके अलावा अगर दूसरी फसल की बात कर ली जाए तो जौ होती थी। चावल की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं, यानी कि इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा जगह है प्राचीनतम साक्ष्य चावल के, वहां से मिलते हैं। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना प्रारंभ किया? तो बस्तियों में प्रारंभ किया था, ठीक है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? तो नवपाषाण काल के मानव। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बेल्लारी में था, ठीक है, बेल्लारी में था। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त होता है? गढ़ा हुआ गोल यंत्र की बात कर ले तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होती है। सबसे पहले किस काल के मानव चित्रकला का प्रयोग किया? तो नवपाषाण कालीन मानव ने चित्रकला का मतलब ये बहुत बेस्ट मतलब क्वेश्चन है, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले चित्रकला का आरंभ किसने किया था? तो नवपाषाण काल के लोगों ने किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। पालिश लगाने का आरंभ अगर देखी जाए पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में होता है? तो नवपाषाण काल में होता है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? तो फिर मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेल्लारी से मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनली कुछ भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र में सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक जगह का मतलब स्टडी करेंगे। तो फिर मिर्ज़ापुर अगर देखा जाए तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं तो मिर्ज़ापुर में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सुअर का चित्र है, जिसमें घायल सुअर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो घायल सुअर भी हमको यहाँ बल्डरिया यानी कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं। क्वेश्चन बोझ है कि घायल सुअर नामक जो चित्र है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो मिर्ज़ापुर में। यदि मिर्ज़ापुर ऑप्शन है भल्डरिया में पाए जाते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला फैक्ट है इसमें रियल ड्रैक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गार्डियर में 5वें अध्याय है ना, गजेटियर के 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। तो सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट है मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो विंध्याचल के कैमूर की पहाड़ियों पर ये चित्र बने हुए हैं, गुफा चित्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख तीर्थ स्थान कहाँ है? तो विंध्याचल। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो लगभग 100 गुफाओं में ये प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 100 गुफाओं में ये चीज़ मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के क्षेत्र में मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो फिर मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर में गुफाओं के सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? तो आखेट के चित्र यहाँ मिलते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हुए हैं? तो सोराहो घाट में मिले हुए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? तो भल्डरिया में अंकित है। भल्डरिया कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो एच वाल्ड्रिक ने इस चीज़ को बताया था। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट PDF पे हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट PDF। ठीक है, नेक्स्ट PDF की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर देख लिया जाए, ठीक है, कुछ पॉइंट है, पुस्तक हैं और कुछ उनके उस पुस्तक के लेखक हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पुस्तक का नाम है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो 1967 ईस्वी में लिखी थी। ये जो पुस्तक है डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखित है, यानी कि डॉक्टर जगदीश गुप्त। यहाँ देखिए। इसके बाद रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स 1936 में ये D.H. गॉर्डन के द्वारा, देखिए यहाँ पे D.H. गॉर्डन के द्वारा लिखित है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 ईस्वी में है, एलन हॉल्डक वाल्ड्रिक ने। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो स्टुअर्ट पिगॉल्ट ने 1950 में लिखा था। और फिर आवर हेरिटेज इन ओल्ड, ये आसित कुमार हल्दर ने 1952 ईस्वी में लिखा था। और इंडियन पेंटिंग अगर देखा जाए तो 1929 में पर्सी ब्राउन ने लिखा था। इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो उत्तर पाषाण काल के हैं। मिर्ज़ापुर में प्राप्त शैल चित्रों के मुख्य रंग की बात करी जाए तो लाल होती है, लाल याद रखेंगे। वो मिर्ज़ापुर में
प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य की दृश्य जो है किस गुफा में अंकित है? तो लिखुनिया में मतलब अंकित है। यहाँ बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है ना, मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बेढ़म जाना जाता है। और बेढ़म जो जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ों पर स्थित है? तो मिर्ज़ापुर पहाड़ी पर स्थित है। अब सेकंड स्टेप से है आपका सिंगनपुर, और सिंगनपुर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल पर इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है, कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये है सिंगनपुर। अब सिंगनपुर को अगर हम देखें तो सिंगनपुर के चित्रों की खोज किसने कब किया था? तो डब्ल्यू एंडरसन ने किया था, 1910 ईस्वी में किया था। डब्ल्यू एंडरसन ने इस सिंगनपुर के चित्रों की खोज किया था। सिंगनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के मांड नदी के तट पर पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं, कहाँ प्राप्त होते हैं कंगारू के चित्र? तो सिंगनपुर गुफा में प्राप्त होते हैं, ठीक है। जंगली सांड को पकड़ते हुए तथा वर्षी से छेदते हुए आखेटकों के मनोहरी दृश्य कहाँ पे अंकित है? तो सिंगनपुर में स्थित है। अगला फैक्ट इसमें देखा जाए ऊपर, तो ये एक घायल भैंसा तीरों से विधा हुआ दम तोड़ते हुए, एक घायल भैंसा तीरों से विधा हुआ यानी तीर से बधा हुआ मतलब भेदा गया है और दम तोड़ते हुए ये चित्र अगर देखा जाए, जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है, यानी कि उस घायल भैंसा के चारों ओर शिकारियों के दल हैं जो भाले लिए हुए हैं। ये चित्र कहाँ मिलते हैं? तो सिंगनपुर में मिलते हैं। अगर छेपांकन की बात कर रहे, स्टेंसिल की बात कर दे, तो स्टेंसिल पद्धति के चित्र जो होते हैं सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, अंकित हुए हैं? तो सिंगनपुर में अंकित हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए शिकारी के जो दृश्य हैं, ये शिकारी सिंगनपुर गुफा में स्थित है। 5500 ईसा पूर्व के पहले की घटना है, मतलब 5500 ईसा पूर्व की मानी जा रही है ना। ये शैल चित्र या फिर गुफा चित्र है, सिंगनपुर गुफा चित्र है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी क्या है और हम लोग स्टडी करेंगे पंचमढ़ी को। यहाँ देख सकते हैं ये पंचमढ़ी। तो अगर पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी स्थित है हमारा मध्य प्रदेश में। भारत के पंचमढ़ी अगर देखा जाए तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ एक फिगर दिखाया गया है, शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव कहाँ पे चित्रित किया गया है? तो पंचमढ़ी में चित्रित किया गया है। पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो सबसे पहले डॉक्टर जी.आर. हंटर ने खोज किया था, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर जी.आर. हंटर ने किया था 1932 ईस्वी में। तत्पश्चात डी.एच. गार्डन ने 1936 ईस्वी में किया था, ठीक है। स्पेन में अल्टामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र है? तो पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी शिला चित्र है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इसमें पंचमढ़ी में ही घरेलू तथा सामाजिक जीवन में इससे संबंधित चित्र, जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? तो पंचमढ़ी में अंकित किया गया, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, पंचमढ़ी में क्या किया? शस्त्रधारी सैनिक, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, घुड़सवारी योद्धा, शहद एकत्रित करते हुए, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, ये सभी के सो घरेलू एवं सामाजिक जीवन के संबंधित चित्र हैं, ये पंचमढ़ी में स्थित हैं। सशस्त्र युद्ध दृश्यों का जो चित्रण है पंचमढ़ी से मिलता है। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ से मिलता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे अधिक धनुर्धरों का जो चित्रण है वो पंचमढ़ी से मिलता है। और पंचमढ़ी के चित्र, ठीक है, ज़्यादातर किस रंग में बनाए गए हैं? तो सफ़ेद रंग में बनाए गए। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ज़्यादातर
सफ़ेद रंग में बनाए गए हैं ये चीज़। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डी.एच. गार्डन की है, डी.एच. गार्डन की है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डी.एच. गार्डन की है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स की किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डी.एच. गार्डन की है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए पंचमढ़ी के में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुत्तरी कहा जाता है, ठीक है। पुत्तरी सितार वादक और गंधर्व मुख्य देवता के जो चित्र हैं ये कहाँ से मिलते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से मिलते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब होशंगाबाद की बात करते हैं। होशंगाबाद, ये होशंगाबाद के जो चित्र